दोस्तों स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल राज एजुकेशन टीच में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माउंट एवरेस्ट पर्वत के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं माउंट एवरेस्ट पर्वत के बारे में। देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर्वत तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसको पहले XV के नाम से जाना जाता था। 1856 में भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण में एवरेस्ट की ऊंचाई 8,840 मीटर यानी 29,002 फीट तक थी। 1850 में कंचनजंगा को सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत माना जाता था, लेकिन अब यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, जिसकी लंबाई 8,586 मीटर है। इसके आसपास की पर्वत चोटियाँ बहुत ऊंची होने के कारण इसकी ऊंचाई पता लगाने में वैज्ञानिकों को बहुत परेशानी हुई थी। वैज्ञानिक ने पता लगाया कि इसकी ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण 1930 में नेपाल के इतिहासकार बाबूराम आचार्य ने दिया। चिम्बोलंगवा के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। दोनों ही देशों में लोग इस पर्वत की पूजा करते हैं। संस्कृत में एवरेस्ट पर्वत को देवगिरी कहा जाता है। अपनी विशालता की वजह से इसे विश्व का मुकुट भी कहा जाता है। अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो धरती से सबसे ज़्यादा ऊंची चिम्बोरोजी चोटी ही दिखाई देगी। चिम्बोरोजी पर्वत चोटी एवरेस्ट से लगभग 15 फीट ऊंचा दिखाई देता है, लेकिन समुद्र तल से पर्वतों की ऊंचाई मापी जाती है, इसलिए माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी का दर्जा प्राप्त है। एवरेस्ट 60 मिलियन साल पुरानी है। हर वक्त यहाँ बर्फबारी होती रहती है। एवरेस्ट पर्वत का गठन का कारण है, जब लोरेशिया का महाद्वीप टूटा तो वह एशिया के उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए उससे जा टकराया। पृथ्वी के भूपटल की 2 प्लेटों के बीच का समुद्र तल टूट गया और भारत के उत्तरी किनारों में फैल गया। इस तरह माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। पर्वत के पास नदियाँ और नदियों के पानी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत पहाड़ का पिघला हुआ बर्फ है, जो कि वहाँ के लिए पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। माउंट एवरेस्ट विभिन्न तरह के पत्थर जैसे शैवाल, चूना पत्थर, संगमरमर से बना है। माउंट एवरेस्ट पर्वत की चोटी सालों से बर्फ से ढकी है। पर्वत की जलवायु ऐसी है कि वहाँ कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, लेकिन वहाँ कुछ जानवर पाए जाते हैं और कुछ पंछी भी। माउंट एवरेस्ट की बहुत ऊंचाई होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है। एवरेस्ट पर लगभग हर वर्ष बर्फबारी हवाएं चलती है। यहाँ का तापमान 80 फ़ारेनहाइट तक रहता है। हवा की रफ्तार 200 मीटर प्रति घंटा की होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 18 अलग अलग रास्ते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले लोगों को पैसे मिलते हैं। लोगों में इस पर चढ़ाई करने का जज्बा हमेशा बना रहता है। लोग चढ़ाई करते वक्त अपनी ज़रूरत का सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। 40 दिन तक 60% से कम ऑक्सीजन में रहने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। वो अपने साथ साथ नायलॉन की रस्सी रखते हैं, जिसका इस्तेमाल वह गिरने से बचने के लिए करते हैं। वो विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं, जिनको कंपोस्ट कहा जाता है, जो उन्हें बर्फ़ पर फिसलने से बचाता है।
उन्हें गर्म रखने के लिए भी विशेष प्रकार का सूट पहनाया जाता है। पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति के पास ऑक्सीजन की बोतल जरूरी होती है। पर्वतारोहियों यानी पहाड़ पर चढ़ने वालों की मदद वहाँ के शेरपा करते हैं। शेरपा का काम है पर्वत पर चढ़ाई करने वालों के लिए खाने और टेंट को उपलब्ध कराना। एवरेस्ट पर्वत पर पहली चढ़ाई एडमंड हिलारी और तेनजिंग नोरगे ने की थी। एडमंड हिलारी न्यूजीलैंड के थे और तेनजिंग नोरगे जो कि नेपाल के थे। उन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर फतह की थी। इसके बाद 3450 व्यक्ति पर्वत पर चढ़ चुके हैं अभी तक। चढ़ाई के दौरान बहुत से पर्वतारोहियों की मौत भी हो जाती है। सबसे ज़्यादा मौत पर्वत की निचली वाला भाग में होता है, जिसको डेथ जोन भी कहा जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए मुख्यतः 2 रास्तों का इस्तेमाल होता है। एक है नेपाल की तरफ से और दूसरा तिब्बत की तरफ से। चढ़ने के लिए रास्ते में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मुख्यतः मौसम का बदलना होता है। वहाँ 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और बर्फबारी होती है। यहाँ पर भूस्खलन 2016 में हुआ था, जिसमें 200 से ज़्यादा लाशें वहाँ अभी भी पड़ी है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए नेपाल सरकार से पहले तो अनुमति लेनी पड़ती है, जिसके लिए 25,000 अमेरिकी डॉलर नेपाल सरकार को देना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।